आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे, केवल 12 वर्ष की उम्र में जिनकी जिद और प्रेम भक्ति के कारण भगवान को पत्थर से प्रकट होना पड़ा। जिस भगत के खेतों में भगवान ने हल चलाया, खेती की, जिसके भोलेपन और सादगी के कारण प्रभु ने उसके घर में रहकर कई दिन बिताए। एक ऐसा भगत जिसकी लिखी बाणी सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है। वे एक ऐसे भगत हैं जो सिख जगत के 15 महान भक्तों में से एक थे। हम जिनकी बात कर रहे हैं वे हैं भगत धन्ना जी। आइए हम सब मिलकर इस वीडियो में भगत धन्ना जी के पवित्र और ऊंचे जीवन के बारे में मिलकर जानें। भगत धन्ना जी का जन्म 1415 में राजस्थान के टोंक जिले के एक जाट परिवार में हुआ। भगत धन्ना जी का खेती बाड़ी का काम था। 12 वर्ष की उम्र होने पर वे सारा दिन खेतों में अपनी फसलों की देखभाल किया करते और बाकी समय गाय चराने में बिता देते। एक दिन जब वे अपनी गायों को चराने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में त्रिलोचन नामक पंडित तालाब के किनारे बैठकर प्रभु के शब्द गायन कर रहा था। भगत धन्ना जी ने उसकी मधुर आवाज सुनी और बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने तब क्या देखा कि पंडित जी एक भगवान की मूर्ति को भोजन करा रहे थे। ये देखकर वे बड़े हैरान हुए। पंडित से पूछा, पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? क्या कभी पत्थर की मूर्ति भी भोजन ग्रहण करती है? पंडित ने कहा, पुत्र ये पत्थर नहीं है, ये तो भगवान हैं, ये मेरे ठाकुर हैं। धन्ना जी बोले, ठाकुर को भोजन खिलाने से क्या होगा? तब पंडित जी ने कहा, ठाकुर हमें सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। यदि तुम प्रभु को प्रसन्न करोगे तो वे भी तुमको सब कुछ देगा। इतने वचन कहकर पंडित जी जब ठाकुर को भोग लगा रहे थे तो भगत धन्ना जी के मन में तीव्र इच्छा हुई और कहने लगे, मैं भी इस ठाकुर की पूजा करके इनको भोजन करा के ढेर सारी दातें मांगूंगा। उस 12 वर्षीय बालक का भोलापन, सादगी और निर्मल बुद्धि देखकर पंडित हंस पड़ा और बोला, पुत्र ठाकुरों की पूजा इतना भी आसान काम नहीं। अमृत समय उठकर ठाकुर की मूर्ति को स्नान कराना पड़ता है, नहा धोकर इनकी पूजा करनी होती है, फिर ठाकुरों को भोग लगाकर फिर खुद भोजन करना होता है। यह सब काम तुम्हारे लिए बड़े कठिन होंगे। पंडित जी ने कहा, वैसे भी खेती बाड़ी के काम से तुम्हें ये सब कुछ करने का समय कहाँ मिलेगा, इसलिए तुम मेरे काम में अब विघ्न मत डालो और यहाँ से जाओ। पर धन्ना जी बार बार उनके आगे आग्रह करते रहे कि कृपा करके मुझे भी ये ठाकुर दे दो। गुस्से में आकर तब पंडित ने झट से एक साधारण सा पत्थर उठाया और धन्ना जी के हाथ में पकड़ाकर कहा, ये लो तुम्हारा ठाकुर, अब घर में जाओ इनकी सेवा करो। जाते वक्त पंडित ने उससे बदले में दक्षिणा मांगी। तब भाई धन्ना जी ने अपनी गाय उस पंडित को दे दी। पंडित गाय पाकर बड़ा खुश हुआ। तब धन्ना जी ने कहा, पंडित जी जब प्रभु प्रसन्न होकर जो भी मुझे देंगे उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। धन्ना जी ने पत्थर के ठाकुर को बड़े प्रेम से अपने सीने से लगाया और खुशी खुशी में वे अपने घर को चल पड़े। घर पहुंचते ही भाई धन्ना जी ने बड़े उत्साह और प्रेम से उस पत्थर के ठाकुर को नहलाया और एक सुंदर चौकी पर रखकर सुंदर कपड़े से ढक दिया। असल में पंडित त्रिलोचन धन्ना जी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर एक साधारण सा पत्थर ठाकुर कहकर उसके हाथ में थमा दिया। दूसरी तरफ भाई धन्ना जी उस पत्थर को सृष्टि का मालिक और सब दातों का स्वामी समझ रहे थे। सारी रात धन्ना जी जागकर इंतजार करते रहे कि कब दिन निकले और फिर ठाकुर की पूजा करके उन्हें भोजन कराकर प्रसन्न करे। इस तरह सोचते सोचते सारी रात आंखों में ही बीत गई। जब दिन निकला तो पंडित त्रिलोचन के कहे अनुसार भगत धन्ना जी ने खुद स्नान किया और उस पत्थर के ठाकुर को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर ठाकुर के लिए रोटी, साग, मक्खन और लस्सी तैयार किया। थाल में परोसकर उनके आगे विनती की, हे ठाकुर जी कृपा करके ये भोजन करें, मैंने इसे आपके लिए बड़े प्रेम से बनाया है।
इतना कहकर धन्ना जी पत्थर के ठाकुर के आगे बैठकर इंतजार करने लगे। काफी समय बाद जब कपड़ा हटाया तो क्या देखा, भोजन वैसे का वैसे ही पड़ा था। ठाकुर ने भोजन छका ही ना था। वे बड़े उदास हो गए। कहते हैं तब धन्ना जी ने फिर बड़े प्यार से विनती की, हे ठाकुर, जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी तब तक नहीं खाऊंगा। इस तरह 2 दिन बीत गए पर उस पत्थर के ठाकुर ने भोजन ग्रहण नहीं किया। भगत धन्ना जी भी भूखे बैठे रहे। उन्होंने हर प्रयास किया। कभी वो पत्थर के ठाकुर से बड़ी विनम्रता से विनती करते तो कभी बहुत गुस्से में आकर झगड़ा करने लगते। तब भी उनका दृढ़ विश्वास कम न हुआ। वे लगातार ठाकुर को भोजन खिलाने की जिद करते रहे। धन्ना जी सोचने लगे कि शायद पंडित त्रिलोचन ठाकुर को कई तरह के भोजन खिलाता होगा, पर मैं तो बहुत गरीब हूँ, केवल सादा भोजन ही परोस सकता हूँ। ऐसे विचारों से धन्ना जी विचलित होने लगे। कभी वह ठाकुर को गुस्से में श्राप देने लगते तो कभी अपने गले से लगा लेते, कभी रोने लगते। वे हर तरह से प्रभु को भोजन खिलाने की कोशिश निरंतर करते रहे। आखिर तीसरे दिन अमृत वेले धन्ना जी का शरीर भोजन ना करने के कारण बड़ा कमजोर पड़ गया। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। तब एक चमत्कार हुआ। अपने छोटे से भोले भाले भगत की विनती सुनकर और उसकी जिद के आगे भगवान उस साधारण पत्थर में से प्रकट हुए। प्रभु ने भगत धन्ना जी को दर्शन देकर उन्हें अपने गले से लगाया। उस समय भगत धन्ना जी की हालत ऐसी थी कि वे खुशी में पागल होने की कगार पर पहुंच चुके थे। भगवान एक जवान व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। धन्ना जी प्रभु का ये सुंदर रूप देखकर सारा गुस्सा गिला भूल बैठे और उन्हें निहारते ही रहे। प्रभु ने भाई धन्ना जी से कहा, धन्ना जी, मुझे आने में देरी हो गई। तब धन्ना जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, आप खाना खा लें, आपको तो बहुत भूख लगी होगी। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि भोले भाले भगत जिसने 2 दिन से अन्न का एक दाना भी ना चखा था, उसने पहले अपने ठाकुर को वही भोजन खिलाया और उसके ठाकुर ने अपने भगत को खुद रोटी खिलाई। धन्ना जी के घर में साक्षात भगवान के प्रकट होने पर अब धन्ना जी को किसी वस्तु की कमी ना रही। भाई धन्ना जी तब से सारा दिन भगवान के साथ ही रहने लगे। रात में भाई धन्ना जी अपने भगवान का हाथ पकड़कर सोते। प्रभु खुद धन्ना जी के खेतों में हर रोज हल चलाते, खेती बाड़ी का काम करते, कुएं से पानी भरते और गाय चराया करते। कहा जाता है कि 1 हफ्ता इसी तरह बीत गया। एक दिन पंडित त्रिलोचन धन्ना जी के घर के सामने से गुजर रहा था। भाई धन्ना जी ने तब पंडित जी को देखकर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, पंडित जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा अद्भुत ठाकुर दिया जो मुझ जैसे तुच्छ भगत के सारे काम संवार रहा है। मेरे साथ वे खेतों में हल चलाते हैं, गायों को चराने जाते हैं, मेरी तरह लस्सी, साग और बासी रोटी भी खा लेते हैं। धन्ना के मुख से ऐसे वचन सुनकर पंडित त्रिलोचन हक्का बक्का रह गया। उसको विश्वास ही ना हुआ। धन्ना जी से बोला, पुत्र, तुम क्या बात कर रहे हो? ये तो असंभव है। भला पत्थर के ठाकुर भी अपने भगत के सारे काम खुद करते हैं। तब धन्ना जी बोले, हे पंडित जी, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। वो देखो, भगवान जी मेरे खेत में गायों को चरा रहे हैं। पंडित को सचमुच में क्या दिखाई दिया कि कोई गायों को खेतों में चरा रहा है, पर उसे कोई नजर न आया। पंडित ने कहा, भाई धन्ना, गायों को कौन चरा रहा है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब धन्ना जी हैरान होकर बोले, वो देखो सामने, वहाँ खड़े तो हैं। इतने वचन कहकर भाई धन्ना जी अपने ठाकुर के पास आकर बोले, प्रभु, मुझे बहुत हैरानी है कि पंडित को आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जबकि मैं तो आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा, धन्ना, असल में पंडित मुझे देखना ही नहीं चाहता। उसे मेरी दासी माया में इतनी रुचि है कि वह माया के जाल में फंस चुका है। उसे मुझ में कोई रुचि नहीं, केवल मेरी रचना में रुचि है। ऐसी बात सुनकर भाई धन्ना जी
चुप हो गए। दूसरी तरफ दूर खड़ा पंडित, उसको भी ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने लगी। वह बार बार धन्ना जी से ठाकुर के दर्शन कराने की विनती करने लगा और अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने भोले भाले धन्ना को यूं ही एक पत्थर पकड़ाकर बदले में उसकी गाय ले ली। तब पंडित ने उस प्रभु के आगे विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझ अभागे को क्षमा करे और अपनी कृपा करके मुझे भी दर्शन दे। धन्ना जी ने भी तब विनती की, हे प्रभु, इस पंडित ने ही तो मुझे ठाकुर देकर आपके साक्षात दर्शन करवाए हैं, जिससे मेरा जीवन ही बदल गया। इसलिए आप पंडित को दर्शन देने की कृपा करें। प्रभु ने भाई धन्ना जी से कहा, हे पुत्र, यह पंडित बड़ा लोभी और अहंकारी है, इसे दर्शन कैसे हो सकते हैं। कहते हैं तब पंडित त्रिलोचन और भाई धन्ना जी लगातार प्रभु के आगे विनती करते रहे। अंत में प्रभु ने उनकी विनती स्वीकार की और पंडित त्रिलोचन को साक्षात दर्शन देकर उसको कृतार्थ किया। कहा जाता है कि पंडित त्रिलोचन पर तब प्रभु की इतनी कृपा हुई कि उसका मन वैराग से भर गया और उसने अपना सारा जीवन प्रभु की भक्ति की। इतिहास में दर्ज है कि पंडित त्रिलोचन जी की खुद की लिखी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है। भगत धन्ना जी प्रभु से फिर एक प्रश्न करने लगे, हे प्रभु, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि पंडित त्रिलोचन ने सारी उम्र भक्तों को प्रभु की कथा कहानियां सुनाई, हमेशा ठाकुर की पूजा की और उनको भोग लगाकर फिर वे भोजन किया करते थे। इतनी भक्ति के बावजूद भी आपने मुझ जैसे बालक को, जिसने कभी भक्ति नहीं की, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई साधारण व्यक्ति आपको नहीं देख सकता, केवल मैं ही क्यों आपको देख सकता हूँ। कृपा करके आप मुझे बताएं कि कोई आपको कैसे देख सकता है। तब प्रभु ने कहा, भाई धन्ना, इस युग में केवल एकमात्र उपाय है नाम जपना, प्रभु का सिमरन करना। तब धन्ना जी बोले, हे प्रभु, पर मैंने तो आपका नाम कभी लिया ही नहीं, फिर मैं आपको कैसे देख सकता हूँ। कहते हैं तब प्रभु ने भाई धन्ना जी के माथे को छुआ, जिससे उनका दशम द्वार खुल गया। भाई धन्ना जी को अनुभव हुआ कि वे पिछले कई जन्मों से उच्च कोटि के तपस्वी थे। उन्होंने प्रभु पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तब प्रभु ने कहा, हे धन्ना, पिछले जन्म में तुमने किसी महान संत से नामदान लिया था। केवल एक जीवन नाम सिमरन करने से ही भाई धन्ना तुम पवित्र हो गए। इस जीवन में जो तुम्हें मेरे दर्शन हो रहे हैं, वे तुम्हारे पिछले जन्म में नाम जपने का ही फल है। ऐसा सुनकर भाई धन्ना जी प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे और बोले, कृपा करके मुझ मूर्ख को माफ करें। मैंने आपको एक साधारण सा इंसान समझकर घर के सारे काम करवा डाले। प्रभु ने भाई धन्ना जी को सांत्वना देते हुए कहा, अब मेरा जाने का समय आ गया है। तुम नाम सिमरन फिर से शुरू करो। अब से तुम मुझे अपने हृदय में ही पाओगे। मैं सदा तुम्हारे अंग संग रहूंगा। इतना कहकर प्रभु वहां से अलोप हो गए। प्रभु के जाने के बाद कहते हैं तब भाई धन्ना जी को वैराग हो गया। वे सारा दिन प्रभु भक्ति में जुड़े रहते। उन्हें ज्ञान का प्रकाश हो गया, जिसके कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत धन्ना जी के नाम से बानी दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 487, 488 और 695 में बानी दर्ज है। हम जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नमस्कार करते हैं, अपने 10 सिख गुरुओं के आगे तो नतमस्तक होते हैं, साथ ही 15 भक्तों के आगे भी हमारा शीश पूरी श्रद्धा से झुकता है। सन 1475 में 60 साल की उम्र में भक्त धन्ना जी प्रभु में विलीन हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।